हेलो भाई, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। अभी अभी अंशुल जुबली की यूएफसी फाइट खत्म हुई है और यहाँ पर माइक ब्रीडन ने अंशुल जुबली को राउंड 3 में टीकेओ करके हरा दिया है। और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था अंशुल जुबली से, वो काइंड ऑफ नहीं आ पाया है। इस टाइम पर इंडिया को अभी भी यूएफसी के अंदर विक्ट्री नहीं मिल पाई है। तो इस बारे में पूरी इस फाइट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और क्या क्या ऐसे फाइट्स में क्या हुआ जिसके कारण अंशुल जुबली जीत नहीं पाए, अब क्या फ्यूचर होने वाला है उनका यूएफसी में और नेक्स्ट फाइट उनकी कब तक होने वाली है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। तो जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बताता हूँ कि फाइट एक्चुअली में गई कैसे। फाइट बहुत अच्छी तरीके से जा रही थी। अंशुल जुबली राउंड 1 राउंड 2 में बहुत अच्छा फाइट कर रहे थे। अगर इनफैक्ट देखा जाए तो राउंड 1 में भी बहुत अच्छा क्लिप करा था, माइक ब्रीडन को बैकअप करते हुए लेके गए, और राउंड 2 में भी काफ़ी अच्छा क्लिप करा, इनफैक्ट 1-2 बार वॉबल भी कर दिया। बट राउंड 3 में यहाँ पर माइक ब्रीडन ने कमबैक करा और थोड़ा सा स्लो डाउन दिखे थे अंशुल जुबली। यहाँ पर उनकी पेस थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी और माइक ब्रीडन में एक सेकंड विंड जो हम कहते हैं एक एथलीट के अंदर आती है, वो आ गई थी। और काइंड ऑफ उन्होंने यहाँ पर माइक ब्रीडन की तारीफ करनी पड़ेगी कि हाँ, उन्होंने हार्ड दिखाया, उन्होंने स्टॉर्म जो अंशुल जुबली लेके आया था उसको वेदर करा, एडवर्सिटी झेली और फिर यहाँ पर नॉकआउट कर दिया अंशुल जुबली को। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीजन जो कि यहाँ पर माइक ब्रीडन की सक्सेस का है, क्योंकि आप समझ सकते हो अंशुल जुबली की ये फर्स्ट यूएफसी फाइट थी और माइक ब्रीडन की ये थर्ड यूएफसी फाइट। 3 यूएफसी फाइट्स उन्होंने ऑलरेडी कर रखी थी और ये 4th यूएफसी फाइट थी। तो यहाँ पर क्लियरली दिखा कि माइक ब्रीडन के पास हाई लेवल परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस है और डेफिनेटली वो यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर दिखा। अंशुल जुबली थोड़े और स्ट्रक हो गए। माइक ब्रीडन जो वो सारी हरकतें कर रहा था, अब भौंकने लग गया था और बहुत सारे टैंट्रम्स कर रहा था, जिसके कारण अंशुल जुबली थोड़ा स्ट्रक हो गया और अपने गेम प्लान से काफ़ी ज़्यादा डेविएट हो गया और उसके कारण काफ़ी सारे हैवी शॉट्स लैंड कर दिए माइक ब्रीडन ने अंशुल जुबली के ऊपर। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम हुई यहाँ पर अंशुल जुबली के साथ, उनका जो ग्राउंड गेम का गेम प्लान था वो वर्किंग नहीं कर पाया, वो टेक डाउन नहीं कर पाए अंशुल जुबली यहाँ पर माइक ब्रीडन के, और उनको स्ट्राइकिंग में ही करना पड़ गया। काफ़ी अच्छी स्ट्राइकिंग दिखा रहे थे अंशुल जुबली, काउंटर पंचिंग वगैरह कर रहे थे, बट ये जो एक टिपिकल स्टाइल होता है फाइटिंग से, माइक ब्रीडन उससे स्विच कर गया। माइक ब्रीडन, मैंने आप सबको अपनी प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बोला था, आर या पार वाला फाइटर है, वो ऐसा ही करने लग गया और उस चीज़ के काउंटर में आपको प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और सेम यहाँ पर अंशुल जुबली के साथ हुआ, वो उस चीज़ का काउंटर नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स हैंड्स नीचे करके ऐसे चिल्लाने लग गया और फिर ऐसे लेफ्ट राइट पंचेस, उसका कुछ काउंटर नहीं है, उसको फिर उसी के हिसाब से खेलना पड़ेगा। और उस हिसाब वाली फाइट में, वो जो डॉग फाइट कहते हैं, उसमें अंशुल जुबली मात खा गया। पर्सनली भाइयों, इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और जो भी मेरी एक्साइटमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो गई है यहाँ पर इस इवेंट को आगे देखने की। बट स्टिल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके बाद अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं अंशुल जुबली का फ्यूचर। क्या इस लॉस के बाद अंशुल जुबली प्रूव होता है कि उनके पास हाइप थी, जैसा बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरे डीएम्स में आ गए हैं कि सिर्फ हाइप थी, हाइप ट्रेन रियल हो गई वगैरह वगैरह। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अंशुल जुबली ने अपने हिसाब से चीज़ें करके दिखाएं, बट डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस वाला फैक्टर आया था। और बहुत सारे बड़े बड़े फाइटर्स हैं यार जो फर्स्ट फाइट अपनी हार जाते हैं, डेब्यू फाइट हार जाते हैं। एक लॉस तो यहाँ पर बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता अंशुल जुबली को। वहाँ पर उन्होंने दिखाए, उन्होंने ग्लिम्सेस दिखाए कि वो कितना अच्छा फाइट कर सकते हैं, कितनी अच्छी काउंटर स्ट्राइकिंग कर सकते हैं। और भले आप सबका जो भी ओपिनियन होगा अंशुल जुबली के ऊपर, मेरा और मेरे इस चैनल का ओपिनियन यही रहेगा कि मैं अंशुल जुबली के साथ हर टाइम रहूंगा, चाहे वो इस फाइट को जीतते या हारते, मैं अभी भी उनके साथ सपोर्ट में। और अभी भी उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी दी मुझे यूएफसी के इवेंट में एक इंडियन को कवर करने की, एक इंडियन को वहां तक, अपने आप को वहां तक पहुंचाया और एक इंडिया का नाम यूएफसी के अंदर रजिस्टर कराने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए मैं अभी भी थैंकफुल हूँ अंशुल जुबली का। और मैं प्रे करूंगा कि वो अपनी अगली फाइट में कमबैक करे, क्योंकि जो सेटबैक होता है ना, कमबैक उससे भी ज़्यादा तगड़ा होता है। और यहाँ पर भले ही सेटबैक आज मिला है, बट कल को जाके कमबैक बन सकता है। कि भाई मुझे पता है बहुत सारे लोग आके अब यहाँ पर अंशुल जुबली के नाम पे कमेंट करेंगे कि वो ऐसा हाइप ट्रेन था वगैरह था, ये चीज़ थी, हार गया वगैरह। हार जीत से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे वहाँ तक पहुँचना ही एक बहुत बड़ी बैटल थी। इंडिया के अंदर जहाँ पे एमएमए इतना डेवलप नहीं है, स्टिल वहाँ तक जाके पहुँचना, वहाँ पर फाइट करना बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट है कि मेरी कंट्री का कोई बंदा यूएफसी के ऑक्टागन में फाइट करके राउंड्स जीत के आया है। तो ये चीज़ में ही मैं अपनी खुशी मनाऊंगा कि अंशुल जुबली के कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी यूएफसी की काफ़ी सारी फाइट्स होंगी और अभी भी वो यूएफसी के अंदर फाइट करेंगे डेफिनेटली। और अगली फाइट में डेफिनेटली होप करूंगा कि वो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके आए। उनके पास अब एक एक्सपीरियंस वाला फैक्टर है, वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आ चुका है। तो डेफिनेटली से अगली फाइट में हम अंशुल जुबली को और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपनी तरफ से भी और सपोर्ट दिखाऊंगा मैं उनको। बाकी आप सबका जो भी ओपिनियन होगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप सब डाल सकते हो। टिल देन अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ही यूएफसी का कंटेंट हम फॉलो अप करते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।